अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं स्पाइसी चिकन बाइट्स बनाने लगी हूँ, जिसके के लिए मैंने जो लिया है वो 1/2 किलो थाई है। इसको मैंने धो के साफ़ करके छोटे छोटे इसके इस साइज़ के पीस कर लिए हैं। अदरक लहसुन है, 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन है। इसके लिए मुझे जो मैरिनेशन के लिए सामान चाहिए वो 1 टेबल स्पून इसका सिरका है। 1 टेबल स्पून ये सिर्फ हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने पानी थोड़ा सा डाल के 1 टेबल स्पून तो मैंने इनकी गाढ़ी सी पेस्ट बना ली है। और ये 1 टेबल स्पून ऑयल है। 2 टेबल स्पून मुझे योगर्ट चाहिए। और मसालों में मुझे चाहिए 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, और ये है धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून है हल्दी, और 2 पिंच है रेड कलर, फूड कलर। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। सबसे पहले मैं डालूंगी इसके अंदर 2 टेबल स्पून योगर्ट, अदरक और लहसुन की पेस्ट, 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च की पेस्ट, 1 टेबल स्पून ऑयल। और इसके बाद मुझे जो चाहिए सामान, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून है लाल मिर्च पाउडर, 1 ये ब्लैक पेपर मैं आपको बताना भूल गई थी, तकरीबन 2 पिंच ब्लैक पेपर है क्रश। और ये है 2 पिंच हल्दी, और ये थोड़ा सा कलर है फूड कलर। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 2 आवर्स के लिए। 2 आवर्स की मैरिनेशन करके इसकी तो हम इनको फ्रिज में रख देंगे। और उसके बाद फिर अगले स्टेप पे आते हैं। अब ये मैंने जो मैरिनेट करके रखा है चिकन, इसको तकरीबन 2 आवर्स का टाइम गुजर गया। इसको मैंने फ्रिज में रखा था। और एक टिप आपको साथ साथ बताती चलूँ, अगर आपने कोई भी चीज़ मैरिनेट करनी है तो उसको ओवरनाइट फ्रिज में रखें, उसके बाद उसको फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में रखें, वरना वो एकदम से फ्रीज़ हो जाती है और चीज़ें सही तरह से मैरिनेट नहीं होती हैं। तो ये अच्छी तरह से टेंडर भी हो गया और ये अच्छे से तैयार हो गया। तो आए हम इसको बनाना इसका शुरू करते हैं। अब ये मैंने इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिए। तो अब हम इसको इसमें ऑयल में डाल देंगे। इसमें वाटर नहीं ऐड करना आपने, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्पून का इस्तेमाल नहीं करना, वरना ये जो पीस हैं, चिकन के पीस हैं, ये पानी छोड़ देंगे और इनका एक ग्रेवी का टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अब हम इसको लाइट फ्लेम पे इसको पकाना शुरू करते हैं। या पकना शुरू हो गया है, जैसे ही कलर चेंज होगा तो बस अब हम इसको भून के तैयार कर लेंगे। ये जी, ये नियरली डन है। इसको बस मैं आपको स्पून के साथ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए मैरिनेट हुआ था ना, तो ये गलना भी शुरू हो गया। बस अब आपने इसका कलर चेंज करना है और इसको अब हाई फ्लेम पे इसका थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन इसका कलर करना है, रेड से हटा के। तो मैं इसको थोड़ा सा और इसके अंदर फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, ये अपने ही इसमें मैंने वाटर नहीं डाला था, और मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें कितना अच्छा सा ये गोश्त इसका गल गया। ये देखें, ये देखें इसका बिल्कुल अच्छे से गोश्त गल गया, तैयार हो गया। अब आप इसको सिर्फ हम इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से इसका गोश्त बिल्कुल गल गया। तो अब हम इसको ज़रा थोड़ा सा इसको और ब्राउन कर लेंगे, ताकि
इसी में देखें ये हल्का हल्का ब्राउन भी होना शुरू हो गया, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। वाटर नहीं डालना और आंच भी थोड़ी सी तेज़ रखनी है, बस जलने ना दीजिएगा, बस इसका कलर ही हमने चेंज करना है। बस मैं इसको 2 मिनट और इसका कलर बनाती हूँ, फिर हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये ले फ्रेंड्स, ये हमारे स्पाइसी चिकन बाइट्स बिल्कुल तैयार हैं और अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। मैंने इधर 2-3 ऑप्शन रखे हुए हैं, जिसमें है मैंने इसमें सैलड बना के रखा हुआ है, इमली की चटनी है, मायनीज़ है, केचप है और ये पुदीने की चटनी है। आपको जो अच्छा लगे, जिसके साथ अच्छा लगे, आप इसको खाइए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को खिलाइए। बस इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। अगर आप इसको मैरिनेट करके, तो छोटे छोटे से ऐसे पीस करके आप इसको फ्रीज़ कर दें और कोई भी आपके गेस्ट आएँ तो आप फौरी तौर पे ये उनके लिए एक अच्छी सी डिश तैयार कर सकते हैं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको और भी नियर फ्यूचर में अच्छी सी वीडियोस मिल सकें। और अगर आप फेसबुक पे मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको दिखाती चलूँ, ये देखिए गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है और हम इसको ट्राई भी कर लेते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे इमली की चटनी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम इसको इमली की चटनी में यमी। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ और निगहबान सबका।